Hello friends, today I gonna discuss about in fixed preposition। तो आज हमने जो डिस्कशन के लिए टॉपिक चुना है वो है फिक्स प्रीपोजिशन। इस सेशन को देखने के बाद यकीन मानिए आपका जो बेसिक कंसेप्ट है क्लियर हो जाएगा और आप अपने तरीके से भी प्रीपोजिशन को यूज करेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो हम आज प्रीपोजिशन का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और देखिए पहले हम उन 3-4 पेयर की बात करेंगे जिन के साथ कुछ खास प्रीपोजिशन ही अप्लाई किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक हम वर्ड लेते हैं इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। इन दोनों का मीनिंग होता है के बावजूद। के बावजूद देखिए जब हम इंस्पाइट का यूज करते हैं तो उसके साथ ऑफ प्लेस करना पड़ता है, लेकिन जब हम डिस्पाइट का यूज करते हैं तो वही प्रीपोजिशन अब हट जाया करता है। दूसरा पेयर लेते हैं कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज। इन दोनों का मीनिंग होता है से मिलकर बना होना। जब हम कंसिस्ट का यूज करते हैं तो अब ऐड करना पड़ता है, लेकिन जब हम कंप्राइज का यूज करते हैं तो वही प्रीपोजिशन हट जाया करता है। इस जोड़े पर आधारित एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आप जानते ही हैं। कॉमन बेस क्वेश्चन आता है तो उसमें अक्सर कंप्राइज ऑफ करके क्वेश्चन बनता है, तो लेकिन वहाँ पे हमको ऑफ हटाना है। वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट। इनका अर्थ होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट। इन दोनों का अर्थ होता है जांच करना। जब हम इंक्वायर का यूज करते हैं तो उनके साथ इनटू प्लेस करना पड़ता है, लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेट का यूज करते हैं तो वही प्रीपोजिशन अब हट जाया करता है। तो ये वन युग्म हुआ। देखिए इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, इंक्वायर इनटू इन्वेस्टिगेट। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट। देखिए हम एक वर्ड लेते हैं हार्मफुल। तो आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि हार्मफुल के साथ टू का ही प्रयोग किया जाता है। हर एक वर्ड के साथ एक ही प्रीपोजिशन लागू हो ये तो तय नहीं है, लेकिन हम कुछ उन खास प्रीपोजिशन के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं जिनके साथ कुछ खास प्रीपोजिशन ही अप्लाई किए जाते हैं। उसके नीचे लेते हैं डेट्रीमेंटल, परनिशियस, इंजूरियस, बेनफुल, डिजास्ट्रस। सो यू कैन सी दीज ऑल आर सिनोनिम्स। सभी के सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं हानिकारक होना, घातक होना। तो आपको जान के ताजुब होगा कि इन सभी के साथ हम टू का ही प्रयोग करते हैं। जब भी कोई घातक जैसी चीज हो तो उनके साथ हम टू प्लेस कर देंगे। तो वेयर वी लर्न फर्स्ट कॉलम, और अब हम सेकेंड कॉलम की ओर बढ़ते हैं। देखिए वर्ड लेते हैं लुक, सी, ग्लेयर, स्टेयर, गेज, ग्लांस, आई, परयूज। इन सभी वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं देखना होता है, किसी की ओर देखना, किसी को ट्रबल में देखकर हंसना। देखिए इनको हम समझा देता हूँ। लुक आदेशात्मक देखना, लुक एट मी, लुक एट द बॉय, दिस कैन वर्ड्स एवरी डे यूज इन योर लाइफ। सी देखना। ग्लेयर इसका मतलब नाराजगी से देखना। स्टेयर इसका मतलब होता है घूरना। गेज इसका मतलब होता है निहारना, अगर आप किसी को प्रेम से निहारते हैं तो वहाँ गेज एट। ग्लांस नज़रअंदाज डालना। आई देखना। परयूज ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना। तो ये हुआ सेकंड कॉलम और चलते हैं तीसरे पेयर पर। देखिए एक हम वर्ड लेते हैं जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इन सभी के साथ हम जनरली टू का ही प्रयोग करते हैं। देखिए ये सभी वर्ड IOR से इंड हैं। आप देख ही रहे हैं सभी वर्ड IOR से इंड हैं। तो
देखिए इनका तो डिग्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसमें कॉम्परेटिव क्वालिटी है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद अक्सर देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉम्परेटिव अब इन वर्ड के साथ इसके बाद टू का ही प्रयोग करते हैं। जूनियर आप जानते हैं, सीनियर, इन्फीरियर इसका मतलब होता है घटियाहीन, सुपीरियर मतलब बढ़िया, प्रायर मतलब प्राथमिक, एंटीरियर मतलब पहले वाला, एंड पोस्टीरियर मतलब बाद वाला, है ना जी। तो चलिए हम चलते हैं फोर्थ पेयर की ओर। अगर आप इसी ग्रुप के माध्यम से याद करेंगे तो यकीन मानिए, अगर हमारे बताने के बाद कोई प्रिपरेशन छूट जाता है तो आप अपने तरीके से भी यूज करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है। देखिए एक अब चलते हैं नेक्स्ट पेयर की ओर, फोर्थ कॉलम की ओर। लॉफ, स्माइल, चकल, ग्रीन, स्नीकर, मॉक, इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं हंसना होता है, किसी को ट्रबल में देखकर हंसना। तो इन सभी के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। देखिए इन्हें हम समझा देता हूँ। लाफ मतलब देखना, लाफ मतलब हंसना। स्माइल के साथ हम मेंशन करना चाहते हैं कि एट के साथ ऑन का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन देखिए वन का प्रयोग कब होगा, जब इनका मीनिंग हो भाग्य का मेहरबान होना। अगर किसी पर कोई भाग्य मेहरबान है तो उसके साथ हम स्माइल ऑन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा स्माइल एट। चकल, इनका मतलब होता है मुंह बंद कर हंसना। जनरली सब छोटे बच्चों की हंसी होती है, चकल मुंह बंद कर हंसना। ग्रीन मतलब ब्रूड स्माइल। स्नीकर बोथ आर सेम, इन दोनों का अर्थ होता है दबी हुई हंसी, सप्रेस्ड लाफ। मॉक, किसी का मजाक उड़ाना, मॉकेट। तो चलिए हम अब नेक्स्ट पेयर की ओर चलते हैं। देखिए एक वर्ड लेते हैं, बीसेट, इन्फेस्टेड, स्वैम्प्ड, टीम। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं भरा हुआ होना। तो जब भी भरा हुआ होना इस सेंस हो तो उन सभी के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं, विद। बीसेट घेर लिया जाना, और स्वैम्प्ड मतलब लबालब भरा हुआ होना, पानी का जो कंटेनर लबालब भरा हुआ होना। इसका एक सिनोनिम होता है मार्स। तो ये हुआ फिफ्थ पेयर। और सिक्स पेयर को चढ़ते हैं। देखिए हमने वहाँ पर हानिकारक के लिए टू लगाया था, तो यहाँ लाभदायक के लिए भी टू का यूज करेंगे। एक वर्ड हम लेते हैं, बेनिफिशियल, ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, कंट्यूसिव। इन सभी का मतलब लाभदायक होना। आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिटेबल है, बेनिफिशियल है, तो आप जान ही गए होंगे कि लाभदायक के लिए। तो जब भी आप लाभदायक वाली सेंस आए तो उसके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे। मूव ऑन, ये हुआ 6 और 7 कॉलम की ओर चलते हैं। देखिए एक वर्ड लेते हैं, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, एकम्प्लिश्ड, करेक्ट, एक्यूरेट। इन सभी का अर्थ होता है कहीं ना कहीं दक्ष होना। तो जब भी आप दक्ष होना तो आप किस चीज़ में निपुण हैं, तो उन सभी के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। इन सभी के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम 8वें पेयर को चलते हैं। एक वर्ड लेते हैं, इन्फर, डिड्यूस, कंक्लूड, डेराइव। इन चारों का अर्थ होता है कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकालना। तो आप समझ गए कि इन्फ्रेंस है, कंक्लूड है। तो जब भी निष्कर्ष निकालने वाला सेंस आए तो उन सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक इन्फ्रेंस नाम का टॉपिक आता है, तो उसमें पैराग्राफ है, तो वैसे पढ़ते हैं। तो इन सभी के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आप जान ही गए होंगे कि इन्फर, डिड्यूस, कंक्लूड, ड्राइव, इन सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मूव ऑन नेक्स्ट। देखिए हम 9वां कॉलम की ओर चलते हैं। देखिए, एस्टूप, सकम, बैंड, ईल्ड, सरेंडर। इन सभी का मतलब कहीं ना कहीं किसी के आगे झुक जाना, किसी के आगे आत्मसमर्पण करना। तो जब भी ऐसा सेंस आए इन सभी के साथ हम टू का ही प्रयोग करते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ।
आई कैन नॉट इल टू हिज प्रेशर, मैं उसके दबाव के आगे नहीं झुक सकता हूँ। तो जब भी कोई झुकने वाले सेंस आए तो उन सभी के साथ हम टू का ही प्रयोग करते हैं। देखिए एक हम वर्ड लेते हैं, एक्विट ऑफ इज इक्वल टू कॉन्विक्ट ऑफ। ये तो थोड़ा माइनर डिफरेंस है, इसमें बता देते हैं। जब हम एक्विट का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ ऑफ प्लेस करना पड़ता है, और कन्विक्ट ऑफ के साथ भी ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोनों अपोजिट हैं। एक्विट ऑफ मतलब बरी करना, और कन्विक्ट ऑफ मतलब दोषी होना। तो आज के लिए इतना ही, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।